स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पे कुछ एक्सरसाइजेज। इस चैप्टर के हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के जो नोट्स हैं वो पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिमिलर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V क्या होता है, W/Q0। ध्यान रखना पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और जब भी इसका डेरिवेशन करना है वर्क डन इज इक्वल टू वी हैव टू इंटीग्रेट E dx, पुट द माइनस साइन और लिमिट्स लगाना मत भूलना, लिमिट्स आएंगी इन्फिनिटी टू R। क्वेश्चन 3, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होगा कि R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब इसका आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू 0 एट इक्वेटोरियल पॉइंट P। वाई? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे परफेक्टली जब पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। या अदर वे आउट क्या है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, P cos थीटा, तो अपॉन 4πε0 R² माइनस A² टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में है वी हैव टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्कस इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसके अंदर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि सिस्टम जो है वो बाउंड सिस्टम है। क्वेश्चन 5 में फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड वाइस वर्सा। नाउ वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसमें ध्यान रखना θ1 एक इनिशियल एंगल है और θ2 फाइनल एंगल है। अब पहले इट इज गोइंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। अनस्टेबल मीन्स θ1 है 180 डिग्री, मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और स्टेबल होने का मतलब क्या है कि डायपोल की ओरिएंटेशन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, दैट मीन्स θ2 फाइनल एंगल स्टेबल मीन्स 0 डिग्री हो रहा है। पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें आंसर क्या मिल जाएगा, दैट W कम्स आउट टू बी माइनस 2PE। सेकेंड पार्ट में बोला है फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, वाइस वर्सा करना हमें। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेबल मतलब इनिशियल एंगल θ1 0 डिग्री था और अनस्टेबल मीन्स θ2 180 डिग्री हो गया। डायपोल अनस्टेबल हो गया मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मीन्स वी कैन से दैट द डायपोल हैज बिकम एंग्री नाउ, इट इज फाइटिंग द फील्ड। सो पुटिंग इन द वैल्यूज ऑफ θ1 एंड θ2 यू कैन गेट प्लस 2PE इस सिचुएशन में। Moving forward, next question number 6 is define equipotential surface. Why do equipotential surfaces due to a uniform electric field not intersect each other? इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है। equipotential surfaces इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन वाई फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसके अंदर एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट कि वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, W इज Q टाइम्स डेल्टा V। अब डेल्टा V मीन्स चेंजेस इन पोटेंशियल, पर जब हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, मीन्स डेल्टा V क्या है, 0 है ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और वर्क डन 0 कब होता है, जब फोर्स एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मीन्स field has to be perpendicular to the surface. So this is the important tip which you have to discuss in this question. क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज -Q डिपिक्टिंग द फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्ज। अगेन एक चार्ज -Q सिंगल चार्ज है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मीन्स एरो विल बी पॉइंटिंग
इनवर्ड टूवर्ड्स द चार्ज। क्वेश्चन 9 है डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। दोनों प्लस क्यू चार्जेस हैं और इनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दे विल बी सच दैट द सर्फेसिस शुड पुश अवे फ्रॉम ईच अदर इन द सेंटर। सेंटर में वो सर्फेसिस एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है शो द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर क्लोज टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, फार अपार्ट इन रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे कि दे विल बी स्ट्रॉन्गर नियर द पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज सर्फेसिस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहाँ जहाँ चार्जेस के पास के सर्फेसिस हैं वो तो एक दूसरे के नज़दीक होंगे और जैसे हम चार्ज से दूर चलते जाएंगे जो सर्फेसिस हैं वो दूर होते जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वीक होता जाएगा और चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से सर्फेसिस एक दूसरे के ज़्यादा नियर बाय होंगे। क्वेश्चन 12 में है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड द स्लैब ऑफ थिकनेस टी। अब ये एक ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन बन सकता है और इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देती है। ई नेट इनसाइड क्या हो जाता है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, जिसकी वजह से पोटेंशियल वी कम हो जाता है और इससे क्या होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इन सीरीज बेटा आपको ध्यान रखना है कि चार्ज सेम रहता है जिसकी वजह से वोल्टेज हम पोटेंशियल टोटल ऐड करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 और पैरेलल में क्या आता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज को ऐड करना पड़ता है। Q टोटल इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ध्यान रखना कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस में वही फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है।